नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस की भर्ती है वो अभी आने वाली थी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं केवीएस के बारे में। केवीएस भारत सरकार का एक स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन है और एजुकेशन में अपने आप में एक ब्रांड है और इस के संगठन में आना हर एक शिक्षक का सपना होता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में पूरी शिक्षा है वो दी जाती है और यहाँ की जो इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ है वो काफ़ी सराहे जाते हैं। तो इशू की लेकर के आज बात करेंगे। आप सबको इंतज़ार था एक इस पल का कि कब केवीएस की भर्ती आएगी। तो केवीएस की जो भर्ती है वो आ चुकी है और 13,500 पोस्ट जो अलग अलग है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी म्यूजिक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो असिस्टेंट कमिश्नर है, इनकी भर्ती है वो इसमें शामिल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए। तो सबसे पहले आज हम पदों पर बात करेंगे, इसके बाद आगामी इसका सिलेबस क्या होगा, इनके पेपर कब होंगे और तैयारी किस तरह करेंगे, ये सब बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम मोटा मोटी इस विज्ञापन पर बात करते हैं। तो देखो कि टोटल जो पोस्ट है वो लगभग है वो 6500 के आसपास, यानी 6500, और उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज है वो ये पोस्टें आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसको आप देख सकते हैं। ओबीसी की है वो 1731 पोस्ट है। यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी है 2599। एससी की है 962। एसटी की 481 और ईडब्ल्यूएस की है 441। टोटल हो गई 6414। इसके अलावा ओएच और वीएच यानी जिनको सुनने में समस्या है या फिर विजुअल हैंडीक्राफ्ट है, यानी जो देख नहीं सकते या देखने में उनको समस्या है। तो ये तो पीआरटी की पोस्ट हो गई। अब आपको पता है केवीएस में कुल कितने हैं रीजन है वो बने हुए, यानी 25 रीजनल ऑफिस बने हुए हैं। वहाँ पर अलग अलग जगह ये केवीएस की भर्ती होने वाली। टोटल केवीज कितने हैं? 1252 केवीज है। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल से वैसे चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गई पीआरटी की पोस्टें। और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं? तो 5 दिसंबर 2022 से पोस्ट है वो अपने फॉर्म शुरू होंगे आवेदन, और 26 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म है वो चलेंगे। तो आप अंतिम डेट यानी लास्ट डेट का इंतजार न करें, अधिक से अधिक कम टाइम में अंदर अपना जल्दी से जल्दी आवेदन भर दें। ठीक है, ये तो कुछ बातें हुई साधारण सी। अब और बात करते हैं जो अन्य जो कैटेगरी है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखो आप, असिस्टेंट कमिश्नर की टोटल पोस्टें हैं अपने 28 यूआर की है, 14 ओबीसी की है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है। टोटल 52 पोस्टें हैं। और हीयरिंग वाली जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक है। प्रिंसिपल की है वो टोटल लगभग 250 पोस्टें हैं। और वाइस प्रिंसिपल की है वो टोटल लगभग 210 के आसपास पोस्ट हैं। और अब ये आती है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको राजस्थान में हम कहते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो इनके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 1409, और इन सब को अगर काउंट करते हैं तो लगभग 1450 के आसपास होगी। अब इसके बाद करते हैं टीजीटी। तो टीजीटी जो अलग अलग सब्जेक्ट है, इनकी जो अलग अलग पोस्टें हैं वो आपके है 3176, और अगर इनको पूरे को जोड़ लेंगे तो लगभग ये 3250 के आसपास पोस्ट होगी। अब आगे लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसमें लगभग 355 और ये 11 साथ में। फिर पीआरटी म्यूजिक यानी जो संगीत के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनकी भी अलग वैकेंसी होती हैं, 300 लगभग 13 वैकेंसी है। और फाइनेंस ऑफिसर की भी लगभग 7 वैकेंसी है। अब आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपको सिलेक्शन हो जाए। अब मेरे बारे में बताऊँ दोस्तों, मैंने 2019 के अंदर जो केवी की वैकेंसी हुई थी राजस्थान से सेलेक्ट हुआ था और मैंने केंद्रीय विद्यालय में 2 साल सेवाएं दी थी। अब जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनकी भी पोस्टें ये है, आपको टोटल 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी लगभग
260 के आसपास है। हिंदी के ट्रांसलेटर है, उनकी भी पोस्ट लगभग 11 है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इसकी भी लगभग है वो जो 350 के आसपास पोस्ट है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इनके भी लगभग 800 के आसपास पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर है, इनकी भी लगभग है वो आपके 60 के आसपास पोस्टें हैं। और ये सब की लास्ट डेट है, यानी 5 दिसंबर से 2022 से फॉर्म शुरू होंगे और लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2012 रहेगी। ठीक है, अब ये ऑफिशियल नोटिस है वो वेबसाइट पर आया नहीं है और जल्द ही ये नोटिस आपको दिखेगा। जो रोज़गार वाला अखबार है इसके अंदर ये भर्ती है वो आउट हुई है, तो जल्द ही ये आपको वैकेंसी है वो अपने KVS की ऑफिशियल वेबसाइट है kvs.organization, उस पर .nic पर आपको उपलब्ध होगी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें कि अधिक से अधिक अंक हम हासिल कर सकें। इसके लिए दोस्तों मैं मोटा मोटी ये बता देता हूँ कि 3 स्टेज होती हैं आपको पार करनी होती है। एक तो सीटेट का आपका क्लियर होना चाहिए, अगर आप PRT या TGT की पोस्ट पे आना चाहते हैं तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी KVS का एग्ज़ाम होता है और इसके बाद इसका इंटरव्यू होता है। तो ये 3 फेज है वो आपको करना होता है। जो PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनके लिए जो सीटेट है वो नहीं किया होना चाहिए। एक डाउट ये है कि अभी जिन बच्चों ने सीटेट का एग्ज़ाम भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल वो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट टाइम ऐसा था कि मैंने फॉर्म भरने के बाद में सीटेट क्लियर किया था। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आगे है अभी फॉर्म भरे हैं, अगर वो KVS के एग्ज़ाम से पहले सीटेट क्लियर कर जाते हैं तो वो सीटेट है वो वैलिड माना जाएगा और आप जो KVS की भर्ती है उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रही और क्या हम कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन है वो KVS के अंदर हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।